नमस्कार दोस्तों। आज का विषय बहुत ही रोचक है। आप बताना स्टोरी के बाद में। हालांकि इस स्टोरी को देखने के बाद तो आपको मालूम पड़ जाएगा घर की इज्जत किसके हाथ में, लेकिन फिर भी अगर इससे विपरीत आपकी कोई राय है तो कमेंट जरूर करना। ठीक है दोस्तों, चलचित्र के माध्यम से इस बार आपको मैं कोशिश करूँगा समझाने की, क्योंकि मैं अगर स्टोरी बताऊँगा तो बोर हो जाता हूँ, इसलिए अब चलचित्र के माध्यम से मैं आपको ये स्टोरी समझाऊंगा और मुझे आप बताना कि इस स्टोरी के हिसाब से ही आप इस रजामंद हो, सहमत हो या इसके विपरीत हो। ठीक है दोस्तों। घर की इज्जत किसके हाथ में होती है, मर्द के या औरत के? एक नगर में एक धनवान व्यापारी और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों के बीच कभी कभी नोक-झोंक हो जाया करती थी। एक दिन व्यापारी गुस्से में बोला, सुनो, इस शहर में मेरी इज्जत मेरे धन दौलत की वजह से है। लोग तुम्हें भी इसलिए मानते हैं क्योंकि मैं सेठ हूँ। तुम्हारी कोई अलग पहचान नहीं है। सेठ जी, भूल जाइए मत। घर की लक्ष्मी चाहे तो एक क्षण में घर की इज्जत मिट्टी में मिला सकती है और चाहे तो आसमान तक पहुंचा सकती है। आपकी इज्जत मेरे हाथों में है। व्यापारी ने हंसकर कहा, तो फिर मौका आने पर दिखा देना। बात वहीं खत्म हो गई। शाम को व्यापारी के घर महफिल जमी। मित्र, रिश्तेदार और जान पहचान वाले लोग हंसी ठिठोली कर रहे थे। तभी अचानक व्यापारी का छोटा बेटा जोर जोर से रोने लगा। व्यापारी ने ऊंची आवाज में पूछा, क्या हुआ? बच्चा क्यों रो रहा है? अंदर से पत्नी बोली, आपका बेटा बार बार खिचड़ी मांग रहा है, जबकि अभी पेट भरकर खा चुका है। घर में बाकी लोगों का भी सोचना है, सब कुछ इसी को कैसे दूं? महफिल में सन्नाटा छा गया। लोग आपस में बुदबुदाने लगे। इतना बड़ा सेठ और घर में खिचड़ी के लिए झगड़ा? व्यापारी का चेहरा लाल पड़ गया। उसकी इज्जत वहीं धूल में मिल गई। रात को व्यापारी अपनी पत्नी के पास गया और बोला, ठीक है, मान गया। आज तुमने मेरी इज्जत सबके सामने गिरा दी। अब इसे वापस लाकर दिखाओ। पत्नी बोली, कोई कठिन काम नहीं है, बस उन सभी को कल फिर से बुलाइए। अगले दिन फिर से महफिल जमी। हंसी मजाक चल ही रहा था कि बच्चा फिर रो पड़ा। व्यापारी ने पूछा, अब क्या हुआ? पत्नी बोली, फिर वही खिचड़ी की जिद कर रहा है। इस बार व्यापारी मुस्कुरा कर बोला, तो आओ, खिचड़ी यहीं ले आओ। हम खुद बेटे को खिलाते हैं। और सभी मेहमानों को भी परोस दो। पत्नी ने तुरंत रसोइयों को आदेश दिया। बड़े ठाट बाट से हांडियां लाई गई। मेहमानों को कटोरों में खिचड़ी परोसी गई, लेकिन वो साधारण खिचड़ी नहीं थी। उसमें केसर की खुशबू थी, बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश और घी की महक घुली हुई थी। ये खिचड़ी नहीं बल्कि शाही व्यंजन था। मेहमान एक दूसरे को देखकर सोचने लगे, अगर इनके घर की खिचड़ी ऐसी है तो इनके भोजनों का स्तर कैसा होगा? व्यापारी के घर की रईसी की चर्चा पूरे नगर में फैल गई। सेठ ने अपनी सेठानी के सामने हाथ जोड़ लिए और कहा, मान गया मैं। घर की औरत चाहे तो इज्जत बना भी सकती है और बिगाड़ भी।